पन्नग भूषण मृगधर ये बंदे वसो नामतिम बंदे शूर शशांक बन्नयनम ये बंदे मुगोम धाव्रिय बंदे भाग्य चलाश्रयं चवर्धो ये बंदे शिवम शंकरम ये आत्मा तुम गिरजाम थी सहजरा ये प्राणा शरीर यह बूझा थे विषयो प्रभो गर्जना यह निंद्रा क्षमा दस्ती यह संजारा हृदयो प्रदक्षिण विधि सोधारी सर्वा किन्हो यद कर में करो में धाक दखिलो यह संभो तवा राधनम क्यों भवल भवल कर ये भवल रही हो ये शमशान की धारी ये चली आ रही हर कहा चंद्रभाल का ये विषमित होती लहराती क्यों शमित हो रहा भाल चंद्र क्यों ढकबा करता हो ढम 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 क्यों शमित हो रही ये शाखाएं क्यों करफा करता हो कन 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 क्या गंभीर था जीवात्मा की भुगी है हाँ ब्रह्म में पदभाषा शेष है शिक्षा धर्म भंग हो गई या गंभोर शब्द ने मुझे आज यहाँ ब्रह्मानंद से विद्रुप कर दिया है या हर गैसी ये बड़ो शांत हो या शाम की भाम जैसी जो हरणी लिप्त सत्संगा करते थे ये मानो हिस्सा भाग में हो रहे ये विश्राम के महल जैसा हाथ उठा है में भगवान शंकर का युद्ध हो धोने भला रामो ये भगवान शंकर कहते हैं विश्राम यह भक्तों में बढ़ते हैं बार बार से कहती है बेकमा हो क्या मंत्री या करुणा या हसमो या गुरानी या ज्योतिष हमरे ये भगवान विश्राम के महल जैसा शेष कहता उठो राम ले लो हाथ उठार क्यों गिरा बार बार कैसे द्रोही पैदा हो गया किसे बुलाया हाँ मृत्यु में कौन कहा उठो शिशमरी शिवरात कौन गिरा बार बार उठो है राम कौन गिरा बार बार अभी से खुद खाम ये भी से खुद खाम उठो है राम यही कह बारंबार हो यही हाँ यही कह बारंबार ये मुझे इतिहास बुलाता है दिवाकर चढ़ता जाता है ये ध्यान है कल तो की धरती ये ध्यान है ये कल तो की धरती दिखाई देती थी भरती आज नंदन शहर में एक ऐसा भारी परिवर्तन क्यों आज लगती नहीं ये समाधि ये आज लगती नहीं ये समाधि क्यों उठती है जलती है व्याधि शुद्ध शांत पाता है द्वाकर चलता था है ये कौन कर रहा है यह बार बार घर बार अब कौन कह रहा है यह बार बार घर बार अब राम दो समाज रहा धार चंद्रमा हली क्यों अब धरा को हिला रही ये विश्व में क्रांति ज्वाल आज क्यों जला रही देखता हूँ स्वस्थ होकर के कारण क्या बम फांसी हो गया मिथिला में किसी बखनी ने भगवान शंकर का मोहन कर दिया ये फिर महाभादी हो हमर में उताप फंस हो लेकिन बुढ़ार को ये हाथ हो ये आश्रम देवियों आश्रम झगड़ा प्रशांत सफल कर रहा है हम है बाम बोलो शंकर ये हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो
शांत वेश करिनी कठिन बरनी न जाए स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रस आजे जहाँ से विभु। और भगवान की मंगलमय आरती में पंडित श्री अशोक गौतम जी महाराज बंडे आपकी ओर से 51 रुपए और देख रहे हैं भार्गव परशुराम जी का बड़ा सुंदर अभिनय। प्रभावित हुए भाई प्रेमचंद अनुरागी भूरापुर गौरीहार छतरपुर, आपके लिए स्पेशल 21 रुपए प्रदान हो रहा है। भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। देखती भृगुपति बेश कराला उठे शकल भय बिकली भुवाला पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम। बंडे में मैं रहत हूँ संतोष कुमार मम नाम अपिता श्री सतीश है मुनि जी को करते प्रणाम। वाह, ये तुम्हारा मंगल है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मंगल में अपना जीवन खोजते हैं, पर बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जीवन को मंगलमय बनाते हैं। मंगल में जीवन खोजने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, पर जीवन को ही मंगलमय बना ले, यही मंगल का सूचक है। साधना युक्त व्यक्ति जब साधक बनता है तो उसकी साधना अपने आप दिखाई पड़ती है कि मैं साधक हूं, सत्य महाराज, क्योंकि वो साधना करने वाला है। और साधना करने वाले का मस्तक ये बताता है कि मैं साधना करने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि साधक का तेज, साधक का वैभव, साधक का यश ये बताता है कि मैं साधना करने वाला हूं। चंदन चाहे माथे पर गिरे, चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बढ़नी है। लेकिन वही चंदन जब परमात्मा के मस्तक पर चढ़ जाता तो परमात्मा की शोभा नहीं बढ़ती, उस चंदन की शोभा बढ़ जाती है। क्योंकि परमात्मा तो स्वयं में शोभायमान होता है, और जो परमात्मा स्वयं में शोभायमान होता है उसे किसी शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो स्वयं में पूजनीय होते हैं, स्वयं में सम्मानित होते हैं, उन्हें किसी पूजा या सम्मान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे बार बार मिलने का मन करता है। समाज में ऐसे लोग होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे बार बार मिलने का मन करता, पर कुछ ऐसे भी व्यक्ति समाज में होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे दोबारा मिलने का मन नहीं करता, और धोखे में मिल जाए तो व्यक्ति मनाता है कि हे भगवान ये कहां से मिल गया। मिलना भी चाहिए, पर उससे मिलो जो मिलने योग्य है। देखना वो चाहिए जो देखने योग्य है। अवश्य देखिए देखन जोगू, देखा वो जाए जो देखने योग्य है। पानी वही पीना चाहिए जो पीने योग्य है, फल वो खाओ जो खाने योग्य है, मित्र उसको बनाइए जो बनाने योग्य है, घर में उसको बुलाओ जो बुलाने योग्य है, और पैर भी उसी के छूना चाहिए व्यासी जो छूने योग्य है। तुमने प्रणाम किया, हमें अच्छा लगा, बड़ा आनंद है तुम्हारे प्रणाम में। क्या नाम बताया तुमने? संतोष कुमार। संतोष, तुम्हारा नाम ही संतोष है। महाराज जी अभी एक रामलीला पूरी हुई है। अच्छा अच्छा, दूसरी रामलीला रखी गई है। बहुत वृंदावन का रहस्य भी मंगाया आता है हमारे यहाँ, और मामला एक बात पर अटका हुआ है। कौन से? इस साल आपको भी बुलवाया गया है। जी जी, तो अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं कहता हूँ हर महीने रामलीला हो। वाह, ये तो अच्छी बात है, हर महीने होनी चाहिए, क्योंकि दिन प्रति सकल अयोध्या हमें देख नगर विराग विश्राम।
तो होना भी महाराज चाहिए। प्रार्थना ये है महाराज, श्रवण कीजिए। महाराज बना दो बंडे का प्रधान, बना दो बंडे का प्रधान। क्या बात। आगे मान लो प्रधान बन गए, फिर करोगे क्या? ये करेंगे रामलीला में रुपया दान, ये करेंगे रामलीला में रुपया आपको दान। तो हर महीने आना पड़ेगा, जैसा आदेश करेंगे वैसा करूंगा, आज्ञा का पालन करूंगा। और हर महीने होगा लक्ष्मण परशुराम, हाँ इन्हें बना दो बंदे का प्रधान। बिल्कुल सही है। जीवन में कर्म ही सब कुछ है। सत्य है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रधान है। मनुष्य के जीवन में जब कर्म धर्म प्रिय चिराय दूरम, जब मनुष्य के जीवन में कर्म भाग्य दोनों साथ में चलते हैं तो प्रधान नहीं वो जाने क्या बन जाता है। कर्म करते चलो, सत्संग की महिमा अपनी बढ़ाओ, और ये हमारा आदेश है कि छोटों को आशीर्वाद रखो और बड़ों को आदेश रखो। आदेश बड़ों का मानना है। तो व्यास जी, और आपने प्रणाम किया, हमें अच्छा आशीर्वाद तुम्हारे प्रति है। ज्ञान का ध्यान रहे जग में, ज्ञान का ध्यान रहे जग में, परमानवता ही अपनाते चलो, ब्राह्मण संतों के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते चलो। ये ध्यान रहे या ज्ञान रहे, ध्यान रहे या ज्ञान रहे, पर साधुता ही अपनाते चलो, चलो शंभु के ही चरणों में। इसी तरह सदा हंसते रहो और हंसाते रहो। कल्याण हो, मंगलम, आशीर्वाद, सुखी रहो, मस्त रहो, है ना। सुख आवे उसका भी स्वागत करो, दुख आवे उसका भी स्वागत करो। पितु समेत कही कही निज नामा। वाह, बहुत राजन है यहाँ। जनक जी अभी क्यों आएंगे? बहुत सारे राजा बैठे हैं, देख लो लाइन लगी है। राज्य मिथिला है, यहाँ उठे सकल। गौर शरीर विभूति विराजत, हाँ, राजत शीस, जटालट स्वामी, भाल विशालो त्रिपुंड लसै, और में शुभ शोभित माल है स्वामी। वाह, है प्रभु के कर में फरसा, है मृग छाल, सरासनोगामी, वाह, क्रांते से नमो भृगुवंश शिरोमणि, राम नमामि नमामि नमामि। तो श्री बंदे ममोग्राम है, श्री राम स्नेही ममो पिता, वाह, शिव किशोर ममो नाम, श्री बंदे ममो ग्राम है, मुनि जी को कर तो प्रणाम। कभी कभी व्यक्ति का नाम बड़ा होता है, काम छोटा होता है।
और कभी कभी काम बड़ा होता है, नाम छोटा होता है। ये मैक बंद करो बेटे, उठो उठो। कभी कभी व्यक्ति का नाम बड़ा होता है, काम छोटा होता, और कभी कभी काम बड़ा होता है, नाम छोटा होता है। और कभी कभी नाम और काम दोनों बराबर होते हैं, जैसा नाम तैसा काम। व्यक्ति कभी कभी नाम से जाना जाता है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना परिचय स्वयं दिया करते हैं। देखा ना व्यासी आपने कहीं? बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना परिचय स्वयं देते हैं। हमको जानते हो, हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। और बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना परिचय स्वयं नहीं देते, बगल वाला दे देता है। बगल वाला, इनको जानते हो, इनका ये नाम है, इनका ये काम है, यहाँ के रहने वाले हैं। परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते। परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में कभी सम्मान के ताज नहीं होते। वो परिचय के मोहताज नहीं होते व्यासी, जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। क्या बृहस्पति किशोर जी, बाड़ी ने वाक्यम बहुमूल्योत्तोयम, तुम्हारी बाड़ी में ही रस है। और मैं बार बार ये कहा करता हूं कि बाड़ी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है। बाड़ी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है। और बाड़ी ही ऐसी होती है जो खुद का सम्मान कराती है। और बाड़ी ही ऐसी होती है जो खुद का नाश कराती है। और क्या, व्यक्ति के बोलने में सम्मान आता है और व्यक्ति के बोलने से उसका अपमान हो जाता है। और नहीं तो करके देखो क्या बढ़िया प्रणाम किया है। और मेरा आशीर्वाद आपके प्रति है। जब ज्ञान की गंगा बह निकले, जब ज्ञान की गंगा बह निकले, फिर नदियों का ये स्नानो मिले चाहे न मिले। जब प्रेम प्रसून खिले मन में, तो फिर धन और धनवान मिले चाहे न मिले। जब संतोष का धन मिल ही गया, तब सब धन धूरी समान। और जब शंभुवासी से मिले कबहू, तो फिर और आशीष मिले चाहे। कल्याण हो तुम्हारा, मंगल। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, श्री जवाहरलाल जी कुशवाहा पूर्व प्रधान अधरोरी 101 मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में सप्रेम भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुआ। जनकी बहोरी आये शिरुनाभ, समिट समिट जल कहा फरही तलाव, कहा चिमि सत गुण सज्जन पहियावा, चिमि सत गुण सज्जन पहियावा। तय आतिथ्य देव भ्रग कुल नंदन, करता सिर ध्वज पदवंदन। हे आतिथ्य देव भ्रग कुल नंदन, करता सिर ध्वज पदवंदन। प्रारब्धोच्छार हो गए दूर, जो सौ में सरस दर्शन पाया। संतापो पापो हो गए छार, मानो प्रयाग चल कर आया। मुनिनाथों के दर्शन पाकर के हो गया प्रफुल्लित
अतिथि देव भृगकुल नंदन करता शीर ध्वज पदवंदन। अस्त्र रोमा सुच शीरक ध्वज का साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करने वाले शीरक ध्वज भगवान शिव महान भक्त, जहां गर्गी विदुषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, याज्ञवल्क्य जैसे महान पुरुषाचार हो, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्यत। क्या पर यहां मस्तक में त्रिपुर लगा है? यह शिव भक्त का प्रतीक है कि तुम भगवान शंकर के महान भक्त हैं आप। और ऐसे महापुरुष के लिए मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं? जहां का प्रत्येक वर्ग कण कण ज्ञान की गंगा की प्रबल धारा में बह रहा हो, ऐसे महापुरुष के लिए कौन सा आशीर्वाद दिया जाए? सिद्धांतवादी राजा, मानवता का रक्षक भगवान शिव महान भक्त और सनातन धर्म का आलम्ब, गगन की ध्वजा फहराने वाला, संस्कृति की महादेव भाषा को उत्पन्न करके और भगवान शिव की भक्ति करने वाले महापुरुष, ऐसे व्यक्तित्व को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्यत। तुमने प्रणाम किया, मेरा आशीर्वाद और आदेश तुम्हारे प्रति है। तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। यदि आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, यदि आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना, उन व्यवधानों से मत डरना। जब ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। आशीष हमारा विदेह तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे, कल्याण हो तुम्हारा। सीए बोला जी प्रणाम करावा। मिलन ये हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ऐसी किसी ने कहा था मिलेंगे दोबारा, अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। तो कि मिलन ये हमारा तुम्हारा हमारा। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के सभी पर बैठी थी विधात्री का दर्शन किया था मैंने। सुबह पर विराजमान ब्रह्मा के सभी पर बैठी हुई ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर में लेटे भगवान विष्णु के चरणों को दाबती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता मानो मेरे नेत्र जिस समय मस्तक की ओर गए और मेरे नेत्रों ने देखा, मेरे हृदय ने कहा, क्या कहा? यदि आना था मां तो, यदि आना था, यदि आना था, अब बताना था तुम्हें मां तो, ये श्रृंगार करी माता तुम्हें मिथिला नहीं आना था। ये धरना था तुम्हें वो काली का रूप मां तो, हाथ में
शंख चक्र गदा पद्मो लैयाना था, यदि आना था तुम्हें वहां पे कुंठ सोनमा तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई, मिथिला में आपका पदार्पण हो गया, पर एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया, मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई। ये किसने इसके भाल बिंदु पर है, वह क्रांति सूत्र का भाषण लिखा। ये किसने इसके भगटिवंक पर वह लंका पति का नाश लिखा। ये तेरे इष्ट सचिमनी सी अनुसुईया सी कौन, हे जनक यह सुता पथलावो यह सुंदर कन्यासी कौन, कहां से है पाई अब जनक तुम बतावो, ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ, ए सिया की कहानी। क्या बात, मधुर तुम, यही होता है। गगन से चली है, गगन से चली है और धरा से धरा से धरा से मिली है। अब सुनावो जनक वो कथा वो पुरानी, ए सुनावो जनक वो सिया की कहानी। बालिका का परिचय करवाओ, ये कन्या तुम्हें कहां से मिली है, किन प्रश्नों में प्राप्त हुई है बालिका, इसका ठीक ठीक परिचय करवाओ जनक। श्रवण करें मुनिनाथ। अवश्य। तो किस भांति कहो अपने मुख से, मैथिल की करो कहानी बड़ी, कप उठता वज्रो हृदय जिससे, प्रभु सन्मुख आज सुनानी पड़े। मिथिला की पावन धरती पर सब लोगों सुख चैन मना रहे थे, सुख चैन अचानक बदल गया, विपदा के बादल छा रहे थे। पृथ्वी से आकाश तलक अग्नि सब धूल उड़ रही थी, और प्रखर सूर्य के किरणों से कण कण में भूमि जल रही थी। ऐसा था घोर अकाल पड़ा थी दशा भयानक मिथिला में। बीणा धारी देव ऋषि आ गए अचानक मिथिला में, तो मुनिवर के ही कथनानुसार हम दोनों प्राणी कृषक बने। हाथों का हल था सोने का हल था,
जोत रहे थे कृषक बने दक्षिण दिशा में हल रुका तभी ये स्वर्ण सिंहासन भारी दिख पड़ी बालिका तभी मुझे मानो देवी श्रृंगार किए ये वही सामने है भगवान जो सन्मुख शोभा पाती है दो आशीर्वाद इसे भगवे ये तव पद शीस झुकाती है। नाम चालकिय परम पुनीता यह नारद आयु कहव पुलिसीता नारद आयु कहो पुलिसीता। ये वही कन्या है जो तुम्हें धरती से मिली है। 12 साल तुम्हारे यहाँ दुकाल पड़ गया, 12 साल पानी नहीं बरसा, पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे यहाँ की प्रजा। पर तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो पश्चिम देश का राजा, वो सौराष्ट्र का राजा जो तुम्हारा महान मित्र है, तुमने उसे नहीं छोड़ा। वह रानी सुनैना जो कभी महलों के बाहर नहीं निकली, कभी खेतों के दर्शन नहीं किया, कभी खेतों में काम करने नहीं गई, वह रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण में थी कि नहीं थी? अवश्य। और तुमने देवर्षि नारद के कहने पर तुमने रानी सुनैना को वृषभ बनाया। वृषभ माने बैल। क्या बनाया तुमने? बैल बनाया। हाँ, और तुम कृषक बने, वो वृषभ बनी। किसके कहने पर? देवर्षि नारद के कहने पर। देवर्षि नारद ने कहा तुमसे सोने का हल चलाओ। अच्छा, तुम सोने का हल चलाओगे तो तुम्हारे यहाँ का काल समाप्त हो जाएगा। तो देवर्षि नारद तो ये भी कह सकते थे तुम लोहे का चलाओ। जी, देवर्षि नारद तो कह सकते थे तुम लोहे का चलाओ, चांदी चलाओ, पीतल चलाओ, लोहा चलाओ, लेकिन देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने का हल चलाओ। क्यों भाई? इसका मतलब है कि देवर्षि नारद कुछ न कुछ जानते थे। देवर्षि नारद ये जानते थे कि जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने के हल से हलकर्षण करो, और तुमने हलकर्षण किया और प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर कन्या। दिव्य बालिका है। कितने वर्ष की बालिका है ये? 6 वर्ष की बालिका। खटवर्षी बालिका है। घड़े में कितने वर्ष रही? 12 वर्ष। 12 6 कितने हुए? 18 वर्ष। बहुत सुंदर बालिका तुम्हारी दिव्य है। मेरा आशीर्वाद बालिका के प्रति है जनक जी। बनो जनक का गौरव सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई। पर गगन छोड़ धरती पर आई, तू जन जन की जान बन गई। सदा पति की सेवा करना, पर निज धर्मों का पालन करना। आशीषो हमारा अब है सीत, अखंड सौभाग्यवती रहना। अखंड सौभाग्यवती हो। ले जाओ बालिका को, ले जाओ, बाबा को बुलाओ। विश्वामित्रु मिले पुण्यारी। आओ स्वामी जी, आओ। अपार हर्ष है, अपार क्या हर्ष बात, है। क्या बात, क्या आज हमारे श्री परशुराम जी के दर्शन हुए, बहुत वाह, खुशी वाह, है वाह। मुझे। यही है मिलना मिलाना। इसी को कहते हैं मिलो और मिलाओ। इसको कहते हैं मिलना और मिलाना। मिलिए और मिलाइए, एक दूसरे से मिलते चलो, मिलाते चलो। कुछ लोग मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, कुछ कह देते हैं हम मिलेंगे, लेकिन मिलने के पहले ही वो संसार से चले जाते हैं। और कुछ लोग तो अचानक मिल जाया करते हैं रास्ते में। हाँ, अतर्रा और बांदा के बीच में ध्यान रखो।
बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अचानक मिल जाते हैं। माँ कहाँ थे तुम, बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी, बस तुम्ही से तो मिलने आ रहे थे, देख लिया तो मिलने आ रहे थे, ना देखा होता मर गए कि जिंदा हो, कोई लेना देना नहीं है। ये मुंह देखा व्यवहार है। कभी कभी व्यक्ति एक साथ में रहता है, एक परिवार में रहता है, एक घर में रहता है, लेकिन समय नहीं है। एक साथ में रहता है, एक परिवार में रहता है, एक घर में रहता है, लेकिन समय नहीं है। भाई भाई से नहीं मिल पाता है, पुत्र पिता से नहीं मिल पाता है, मित्र मित्र से नहीं मिल पाता, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि समय नहीं है। एक समय था जब व्यक्ति समय के अधीन होकर चलता था, अब समय चला जाता है, व्यक्ति पीछे रह जाता है। सूर्य जब निकलता है तो ये कहता है मैं आ गया, मैं समय से आ गया, अब तुम सावधान हो जाओ। सूर्य कहता मैं आ गया और मैं समय से आ गया, वो कहता है अब तुम सावधान हो गए। क्यों सावधान हो जाओ? क्यों? क्योंकि तुम्हारी आयु में एक दिन बढ़ गया। मैं आ गया इसलिए तुम्हारी आयु में एक दिन बढ़ गया, लेकिन सायंकाल जब मैं समय से जाऊंगा तो ये सबको संदेश देकर जाऊंगा कि तुम्हारी आयु में एक दिन घट गया। आता है तो बढ़ा करके बताता है, लेकिन जब जाता है तो आयु एक दिन की घटा के जाता है और सब कुशलता है। और बड़े पुराने रिश्तेदार हैं व्यास जी हमारे। ये विश्वामित्र जी के हमारे जो संबंध हैं, बड़े नजदीकी संबंध हैं। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन शतवती मेरे बाबा श्री ऋषि महाराज को ब्याही है। मेरे बाबा के सगे साले हैं आप, मेरे बाबा के सगे साले। और मेरी दादी वर्तमान समय में कौशकी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिताजी के मामा हैं, मेरे पिता के मामा, मेरे पितामह माने बाबा। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में। ये वही कंधे हैं जिन कंधों पर बैठ करके मैं रेवा नदी समुद्र के किनारे किनारे घूमा करता था और वहीं पर व्यासी में धनुर्विद्या का ज्ञान भी किया करता था। ये महर्षि विश्वामित्र जी मेरे गुरु भी हैं। धनुर्विद्या का ज्ञान इन्हीं से मैंने प्राप्त किया है और गुरु भी है मेरे। इसके साथ साथ बड़े पुराने रिश्तेदार आज मिलकर के ऐसा लगा मानो कंधे तो वही है पर कुछ कंधे गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अवस्था हो गई ना। जिस समय मैं 5 वर्ष का था उस समय बाबा जवान थे, बाबा के कंधे बड़े मजबूत थे। पर आज जब मैंने देखा तो आज मैं जवान दिख रहा हूं, बाबा मेरे बूढ़े दिख रहे हैं, बाबा के कंधे कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब मैं कंधे में तो नहीं बैठ सकता। बाबा के कंधे भर बूढ़े हैं, बाकी ऊपर से देख लीजिए पूरी कालीमा है, चकाचक। ये तो विज्ञानी है। यही बात है। तो विज्ञान के द्वारा तो इस समय श्वेत ही काले हो रहे हैं। आप भर बच गए हो, ये बड़ा भाग्य है। हाँ, ये ईमानदारी है, क्योंकि प्रत्यक्षम की प्रमाणम वो तो दिखाई दे रहा है। और ये तो सब विज्ञान का खेल है। विश्वामित्र जी विज्ञानी भी है और ज्ञानी भी है। तो इन्होंने जब चाहा, जैसे भी चाहा, जब चाहे तो काले कर लिए, जब चाहे तो श्वेत कर लिए। इनके पास तो बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां हैं और सब कुशलता है। सकुशल से। अकेले आए हो? नहीं, मेरे साथ 2 सुंदर राजकुमार हैं, धर्म के श्री राम एवं जीवाचार्य लक्ष्मण दोनों बांधो श्री परशुराम जी के श्री चरणों को प्रणाम करके इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। बहुत पद सरोजी मेले दो भाई। शिष्टाचार की प्रॉपर्टी बड़ी मजबूत है आप, और वैसे भी शिष्टाचार की प्रॉपर्टी आपकी पहले भी मजबूत थी। और इन बालकों को देखने के बाद मेरा हृदय ये कहता है कि किसी शिष्ट, किसी विशिष्ट, किसी ज्ञानी, किसी पंडित, किसी धर्मात्मा और परिवेश को देखकर लगता है कि ये राजकुमार है, तो निश्चय रूप में किसी राजा के बेटे होंगे। अब राजा के बेटे होंगे तो ये कौन से राजा के बेटे होंगे, जरा इनका परिचय करवाओ। अवश्य, ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के सुपुत्र हैं। जो श्यामवर्ण के इनका नाम राम और जो गौरवर्ण के इनका नाम लक्ष्मण। अयोध्या के नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि भुआल, देवासुर संग्राम का विजेता, सरयू नदी किनारे रहने वाला महामन विभूषित, धर्म धुरंधर गुणनित ज्ञानी, उनके बेटे हैं ये। क्या नाम है इनका? इनका नाम राम है, जो सामने आपको दिखाई दे जी। श्यामवर्ण के हैं और जी। गौरवर्ण के इनका नाम लक्ष्मण है। कितने भाई हैं ये 4 भाई हैं। उनका नाम क्या है? एक का नाम भरत, दूसरे का नाम शत्रुसूदन। वाह, लड़का 4। पिताजी कितने हैं? पिताजी एक, आए? एक दुई।
नहीं, और दो तो लगा लो, यज्ञ भी पिता है और पालक पिता। नहीं नहीं, वर्तमान में बताइए। वर्तमान में एक ये है और एक मैं। तो वही तो मैंने कहा था कितने पिता है, क्या गलत कहा था क्या मैंने? इसलिए कि उन्होंने मुझे ये पद सुरक्षित कर दिया। तो एक बात बताइए, हाँ, जब उन्होंने इस पद को आपको सौंपा था कि तुम मूल पिता आन नहीं को, तो जब मैंने पूछा ये किसके बेटे हैं, तो आपको ये बताना चाहिए कि मेरे बेटे हैं। ठीक कह रहे हो। ठीक तो पहले भी कह रहे थे, आप सुना आपने आज? नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ जी कि ये चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र तो हैं, उन्होंने ये पद मुझे दिया है। तो आप ये कह देते कि ये मेरे बेटे हैं, इसमें अभी संकोच कैसे करने कह दूं, ये मेरे संरक्षक है, मैं इनका संरक्षक हुई, मेरे रक्षक है। तो संरक्षक जो होता है वो भी पिता होता है। अरे पिता तो होता है पर मेरे रक्षक हैं। आप संकोच करते हो लगता है ये देख करके कि कहीं ऐसा ना हो कि परशुराम कहते ये आ कहां से गए। ये आप संकोच कर रहे थे ना कि अगर मान लीजिए परशुराम से मैंने कह दिया कि ये मेरे बेटे हैं तो परशुराम खोजने लगेगा। अब मेनका वाली कहानी ना दोहराओ महाराज। क्षमा करिएगा व्यास जी, मैं खोज तो करता और खोज करना मेरा काम है, लेकिन विश्वामित्र जी ने सीधा संकेत कर दिया ना अयोध्या की ओर। दशरथ की कितनी आंखी है? दशरथ की कितनी आंख है? आंख आंख 2। अच्छा, इशारे से काम ले रहे। इसलिए कि 8 आंख तो हैं पर 8 में 2 जो हैं ये मूल है। दशरथ की 2 आंख है और लड़का है 4, तो दशरथ की 2 आंखी कौन है 4 लड़कन में? ज्ञान और वैराग नहीं, और ये जो राम जी दिखाई दे रहे हैं ये हैं 2 आंखें। मुझे विश्वास नहीं हो रहा अभी भी। दशरथ की 2 आंखें हैं और लड़का है 4, और 4 पुत्रों में 2 व्यासी विशेष आंखें हैं दशरथ की। क्या बात? मोरे भरत राम जी आंखी। हाँ, तो ये बात पहले तो अभी भारत को मैं नहीं बताऊंगा, अभी राम जी है। भरत को ये बताना नहीं चाहते, बता गए हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। बालक दिव्य है, इनको लायक क्यों हो ये बताओ। यज्ञ रक्षा के लिए। आपने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया। आप क्या करते? अब यही से रिश्तेदारी खत्म, तुम धीरे से निकल लो। नहीं, खत्म न करना। नहीं, रिश्तेदारी खत्म, न खत्म न करना। अब तुम धीरे तले निकल, अब बांदा तक हमें दिखाई न पड़ो। कहाँ तक? अब कहीं गए? आपका क्षेत्र बांधा है क्या? हम कहां कहां नहीं पाए जाते ये पूछो, ये पूछना नहीं है, पूछो हमसे कहां नहीं पाए जाते। और बालक है ये 4, और यज्ञ आपने किया पर हमको नहीं बुलाया। देखो, कोई भी मांगलिक कार्य करिए, कोई भी धार्मिक कार्य करिए, यज्ञ कराइए, भागवत कराइए, कथा सुनिए, लेकिन रिश्तेदार में मान दान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मान दान के कल्याण होने वाला नहीं है। कोई भी मांगलिक कार्य कराया जाए लेकिन ये मान दान नहीं है व्यासी, तो ये यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। राजा दक्ष ने भी यज्ञ किया था, मान दान के विरोध में किया था, लेकिन वो यज्ञ सफल कहाँ हुआ? विचार करिए। तो यज्ञ विध्वंस हो जाए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। पर मुझे विश्वास है कि आपने जो यज्ञ किया होगा वो यज्ञ आपने निज हिताय नहीं किया होगा, सर्वजन हिताय, क्योंकि आप साधु हैं और साधु जो यज्ञ करते हैं वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लेकर चलते हैं। उनका तो सीधा एक नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ऐसा नारा है। बालक दिव्य है, बालकों ने प्रणाम किया है, मेरा आशीर्वाद बालकों के प्रति है। राम लखन दोनों के प्रति आशीर्वाद। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो गणपति का में मंगलगान। ये चिरंजीव या जोड़ी अल्पम सुंदर गौर किशोर महान। ये कमला कर चला थाल सजा कर, यह कमला कर चल थाल सजा कर, ये आरत करने को जावे, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि ये सुमन मार्ग में बिखरावे, ये देव तुम्हारे शरण छग हो, ये सदा शेष साही भगवान, ये दसों दिशाएं यस गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान, पर कभी न चिंता की ज्वाला में और जलेते हैं इन बालों की अभिलाषा से यही हमारी, छवि देखो इन लालों की। राजपुत्रो मम वाक्यमो त्रिलोक सेनाथना हरि सन्मुखम जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्य मरह दीर्घायु भाव पूरा पूरा आशीर्वाद ले जाए। बहुर बिलोक बहुरी बिलोक विदेह
सन कहु काही अति भीर पूछत जान अजान जिम व्याप्यो को पिछली। सुधा का सम्राट कहता युगीरा सीरत भद्र ये बैठे हैं सारे महिपाल, ये स्वर्ग से देवों का वाहन कैसा, ये कहीं करण भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन कैसा। श्रवण करें मुनिनाथ। समाचार कही जनक सुनाए यही कारण महीप सब आए। तो गुरुदेव ने कृपाल यज्ञ में दियो जो चाप उस पे कठोर प्रण भाव पूर्ण ठाना है। चाप को उठावे चा चढ़ावे फिर तोड़ देवे उसी को बरूंगा सुता प्रण मैंने ठाना है। का शक्ति सिर मोर चौर ढारेगी उसी के शीश कांति कौमदी का बजता सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंड मही डारे। तुम्हारी बेटी ने इसे बाम हाथ से उठा लिया। यज्ञ वेदिका का अर्पण करने गई पुत्री सीता ने धनुष को बाम हाथ से उठा लिया। यह दृश्य सीता की विशाल सखियों ने देखा। जनक और सीता की सखियों ने रानी सुनैना को दिखाया, रानी सुनैना ने तुम्हें दिखाया। यह देख करके तेरे हृदय पर विकार उत्पन्न हो गया। शंकर के विशाल धनुष को तोड़वा दिया जाए और पुत्री सीता का विवाह कर दिया जाए। एक बार भी तेरे मन ने तुझे नहीं दिखा रहा, एक बार भी तेरी भावनाओं ने यह नहीं कहा जनक ये शंकर का महाधनुष है, इसे ना तुड़वाया जाए। याद करो वो समय जिस समय वृत्तासुर जैसे महान पापी का अत्याचार बढ़ा था। धरती पर कोई ऐसा ऋषि, कोई ऐसा मानव, कोई ऐसा दानव नहीं था जो अपने पूरे शरीर का दान कर देता। अरे जनक देवताओं के हाथ जोड़ने पर उस महात्मा दधिच्छ ने अपने पूरे शरीर का दान कर दिया और तूने निस्वार्थ व्याह करके शंकर के विशाल धनुष का खंडन करवा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। हे महाधनुष, एक बार भी किसी मिथिला के किसी महान नगरी ने या किसी नारी ने या किसी नर ने एक बार भी नहीं कहा शंकर का धनुष है, इसे न तोड़वाया जाए। कारगिल विदुषी जैसी महिलाओं ने तुमसे नहीं कहा जनक ये शंकर का महाधनुष है, इसे न तोड़वाया जाए। अरे मैं कैलाश में जाऊंगा, माता पार्वती देखेगी राम आ गया, राम राम कहो कहो। कैसा है शिवचाप, कैसा है महाधनुष, कहाँ है नंदी के सिंगों की शोभा, भगवान शंकर के कंधे की शोभा। क्या मैं मौन हो जाऊंगा? एक बार मेरी ओर दिखारो, एक बार मेरी ओर देखो महाधनुष, कहो कहो राम आ गया, राम राम महाबाहो। एक बार तुमने हमें पुकारा, नहीं पुकारा क्यों? क्योंकि तुम्हें हमारी याद नहीं आई। अरे जिस शरीर ने विश्व कल्याण के लिए अपने आप को दान कर दिया, आज उसी शरीर को बल की वेदिका पर चढ़ा दिया। महान शोक, महान शोक। हे महाधनुष, तुमने तो ब्रह्मा की सृष्टि का नियम ही सत्य कर दिया। इस संसार से जब किसी की माता जाती, किसी का पिता जाता, किसी का भ्राता जाता, चार जनों के कंधे पर जाता महाधनुष, तुम गए, तुम्हें कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। एक बार तुमने हमें पुकारा होता, क्या परशुराम के कंधे इतने कमजोर हो गए जो तुम्हें कंधा ना दे सकते? अरे बोलो महाधनुष, एक बार तुमने हमें पुकारा होता। ये कुछ कहे न गए, कुछ कहे न गए, परी छोड़ी गए। क्या से क्या हो गया, देखते देखते जो न सोचा न था बस वही हो गया। ये जिसने तोड़ा है महाधनुष, मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा। ये जिसने तोड़ा है महाधनुष, मैं बदला
बदला अवश्य चुकाऊंगा। यदि ऐसा ना कर पाऊं अजी को, मैं जीते जी मर जाऊंगा। हे शिव शंकर है करुणा करे, करुणा करे कर तार हरे। हे शिव शंकर हे गंगाधर, अब जागो जागो हे अविनाशी। क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, ढालू शंभु तड़ातड़ टूट गया। क्या मुझे पर भी विश्वास नहीं था, या धरती अंबर ही नहीं था। ये बैरी तोड़ गया अमली पर, और मैं भी तेरे पास नहीं था, मैं भी तेरे पास नहीं था। क्या मुझे पर भी विश्वास नहीं था, या धरती अंबर ही नहीं था। सुगल हो गया बास तुम्हारा, ये कौन सा बास? आज महाधनुष एक बार मेरी ओर देखो, किस माता सत्रानी ने ऐसे वीर को जन्म दे दिया जिसने शंकर के विशाल धनुष का खंडन कर दिया। अरे महाधनुष, बड़े सुखी थे तुम, आज दुख में बदल गए। ब्रह्मा की सृष्टि का नियम सत्य हो गया, जो पहले सुखी होता उसे अंतिम में दुख पाना पड़ता, जो कभी पछताया नहीं उसे एक ना एक दिन पछताना पड़ता। हे महाधनुष, जो फूल खिलता है बाग में सदा, उसे एक ना एक दिन मुरझाना पड़ता। ये तो विधि का विधान न काटे ही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। मैं तुम्हें अंतिम प्रणाम करता, मैं तुम्हें अंतिम प्रणाम करता। त्रिश बोले अतिऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जन जनक धनुष के तोरा। गोरा की सांवरा बताओ योगी राज, ये गोरा की सांवरा बताता नहीं योगी राज, ये कंद काट उठार कर हो रहा है। याद देता नहीं उतर गया मोल गए, कहु धनुष के तोरा भेद दिखा। मूढ़ नतियाजू शेख दिखा, उल्टाऊ मही जहलही तब राजू। दिखाओ धनुष तोड़ने वालों को दिखाओ, हम था जहां तेरा राज्य है, मैं सारे भोज को पलट दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। अति डर उतर देत नपनाही, कुटिली भूप हर्षे मन माही। सभे बिलो के लोग सबो, जान जान की भीड़ हृदय जन हरषि विषाद कछु। बोले श्री रघुवीर। रघुनाथ नाथ शंभुधनु भज निगारा, हो क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कभी किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये काम
नहीं कर सकता। आए सुखागे आ आ आ आए सुखागे कहीं किन मोगी बार 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 विनिवो मुनि तो। हे भगवान, भगवान शिव के पिनाक का खंडन करने वाला आपका कोई अपना दास ही होगा, उसके लिए क्या आज्ञा हो रही है भगवान? आय सुका है कही किन मोही सुन रिसाय बोले मुनि तो ही। आप कहते हैं नाथ समुधन भंजनहारा होई क्यों अविदास तुम्हारा। राम जो मेरे शंभू के शंभू का स्वामी है वो परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। नाथ माने स्वामी, शंभु माने शंकर, शंकर है मेरे स्वामी और धनुष तोड़ने वाला है शंकर का स्वामी। शंकर मेरे स्वामी, धनुष तोड़ने वाला शंकर का स्वामी, मेरे स्वामी का स्वामी परशुराम का दास नहीं हो सकता। उसे दास नहीं, उसे सेवक कहो राम। सेवक सो जो करे सेविकाई, हरि करनी करी करी लड़ाई। राम अगर वो सेवक है और सेवक जैसा कार्य किया है तो परशुराम की सेवकाई करे। और कार्य किया है उसने और बैरी का कार्य किया है उसने, परशुराम से लड़ाई करे न था। सुनहु राम, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समशोरी पुमोरा। जिसने भी शंकर के विशाल धनुष का खंडन किया है राम, वो मेरा साधारण शत्रु नहीं, धरत्र का पौत्र कृतवीर का पुत्र कार्तवीर अर्जुन के समान बैरी है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सो बिलगाई सो मने वह विलग हो जाए जिसने शंकर के विशाल धनुष का खंडन किया है राम। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो समस्त राजा मारे जाएंगे, ये मेरी अंतिम घोषणा है राम। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परश धरई अपमाने। सुना आप सभी लोगों ने श्री भार्गव परशुराम जी की वाणी को धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई, जिह शिवधनु तोड़ा सहस बाहु समसोरिप मोरा, सो विलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलग आओ समाज से अलग होकर आ जाए, अथवा बिहाई समाजा समाज ही धनुष तोड़ने वाले का परित्याग करके अलग। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर सभी राजा मारे जाएंगे। कब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तब मैं विचार करने लगा तो पाया कि संतों का जो जीवन होता है तो आचार्य मानसाचार्य उस पर बड़ा सुंदर दर्शन देते हैं। संत असंतन कै अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। आचार्य कहते हैं कि संत और असंत की ऐसी करनी होती है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का वृक्ष। कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है लेकिन चंदन का वृक्ष कटता है
चंदन का वृक्ष कटता है लेकिन कटते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता और काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंधित करके जाता है। ठीक उसी प्रकार संत का जीवन होता है कि संत का कोई अपकार करे तो भी संत अपकार के बदले उपकार करते हैं। लेकिन मिथिला में आज बिल्कुल विपरीत दर्शन देख रहा हूं। हमारे भैया प्रभु श्री राम जी बड़े ही नम्र एवं सरल स्वभाव के महात्मा जी के समीप पहुंचे, हाथ जोड़ करके बोले, नाथ शंभुधनु भंजनी हारा होई क्यों एकदास आए सुकाह कही किन मोही। लेकिन हमारे भैया की विचारों से युक्त नम्रवाणी श्री भार्गव परशुराम जी के समझ में नहीं आई। चलो भैया की वाणी समझ में आवे अथवा ना आवे, लेकिन इस बात का हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी वाणी बहुत जल्दी समझेंगे। महात्मा जी प्रणाम। कल्याण हो। और महाराज साहब कुशल मंगल। शिव धनुष तोड़वाया गया बेटे। नहीं शिव धनुष तो तोड़वाया गया, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि और आपके जीवन में सब कुशलता है? धनुष टूटा, कुशलता चली गई। अब ले अब और बड़ी समस्या। मैंने कहा महाराज सब कुशलता है, बोले धनुष टूटा कुशलता सब चली गई। अच्छा ईमानदारी से आप लोग बैठे हैं और बड़ा सुंदर आनंद आएगा, तो ईमानदारी से बताइए धनुष के टूटने से कुशलता गई है कि आई है? क्यों भाई? धनुष के टूटने से कुशलता गई है या कुशलता आई है? तो आचार्य कहते हैं कि प्रभु तो चाप खंड महिडारे तो देख ही लोग सब भय। गैया है कि आया है? कहते हैं कि धनुष के टूटने से कुशलता गई। चलो आपने कह दिया, जिस शिवधनु तोड़ा, जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान आपका वैरी है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा नत मारे जिंग हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग होकर आ जाए अथवा समाज ही धनुष तोड़ने वाले का त्याग करके अलग हो जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सब। मैं विचार करने लगा, समाज में जब जब कोई समस्या आई, ध्यान दीजिएगा, समाज में जब जब कोई समस्या आई, किसी संकट ने जन्म लिया, तो सदैव समाज की समस्या का समाधान, संकट का निवारण संतों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा किया गया। विचार कीजिए, समाज में जो मुनि होते हैं, जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो सदैव समाज की समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन कभी भी समाज की समस्या उत्पन्न नहीं करते। हेलो। हाँ, श्री शिव किशोर चतुर्वेदी बंडे 21 रुपए भार्गव जी के चरणों में, 21 रुपए श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सप्रेम भेंट कर रहे हैं, धन्यवाद। एवं श्री ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी बंडे 21 मुद्राएं, 10 रुपए श्री भार्गव जी के चरणों में, 10 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सप्रेम भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ईमानदारी से एक मैं उदाहरण दिए देता, आपके जीवन में भी जब कभी समस्या आती है तो आप लोग भी अपने अपने गुरु जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज बड़ी समस्या है, तो गुरु जी समस्या का समाधान। कहने का अर्थ यह कि जब भी समाज में कोई समस्या आती है तो जो गुरु जी होते हैं, संत होते हैं, मुनि होते हैं, महात्मा होते हैं, ज्ञानी होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो समाज की समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन कभी भी समाज के लिए समस्या उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक जैसे मिथिला में एक समस्या थी, विचार कीजिए, ठीक है नहीं? क्यों भाई? मिथिला में समस्या थी। अच्छा आप लोग ऐसा ना बैठो जैसे लगे कि मिट्टी के गमले आ रखे हैं, ऐसा लगे कि आप लोग भी जीव हैं और हमको सुन रहे हैं। अच्छा परशुराम जी का अगर आप दबाव माने हो तो दबाव मानने की आवश्यकता अब नहीं है, ठीक, क्योंकि मैं आ गया हूं। अच्छा मिथिला में समस्या थी, और क्या समस्या थी? धनुष नहीं टूट रहा था। क्यों भाई? धनुष नहीं टूट रहा था, तो मिथिला में समस्या थी, धनुष नहीं टूट रहा था, सब लोग दुखी थे, सब लोग दुखी थे क्योंकि धनुष नहीं टूट रहा था, और धनुष का न टूटना मिथिला की सबसे बड़ी समस्या बन गई थी, सबसे बड़ी समस्या।
अच्छा, इस समस्या का समाधान किसने किया? किसने किया? विश्वामित्र जी ने। जब विश्वामित्र जी ने देखा कि समस्या बहुत बड़ी हो गई, अब इसका समाधान नहीं मिल रहा, तो विश्वामित्र जी जैसे मुनि ही, महामुनि, महान ज्ञानी, विज्ञानी महात्मा कहते हैं कि जाओ धनुष को तोड़ दो। धनुष टूट गया और समाज की समस्या का समाधान। कहने का अर्थ यह कि जो मुनि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, गुरुजन होते हैं, वो समाज की समस्या का समाधान करते हैं। तो आज परशुराम जी समाज के लिए समस्या क्यों बन रही है? परशुराम जी जैसे आत्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, ज्ञानी महात्मा अगर ये कहें कि जी सुधन तोड़ा सहस भाव समसो रिप मोरा, तो स्थिति विचार नहीं बन जाती है। इसलिए क्योंकि जो समाज के पथ प्रदर्शक हैं, जो समाज के महापुरुष हैं, रक्षक हैं, अगर वही ऐसे वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे तो समाज की व्यवस्था का क्या होगा? अपार क्रोध है। एक बात बता दे महाराज आपको, बहुधन भी तोरी लड़काई आश्रिश कम हूं न किन गोसाई। बाल्यावस्था में लड़काई में बहुत सी धनु यहाँ तोड़ डाली, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। आज अपार क्रोध किया जा रहा है। क्या इस धनुष पर ममता, महत्व और यदि है तो कहीं हेतु, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? पूजनीय, प्रता स्मरणीय, नित्य वंदनीय श्रद्धेय श्री भार्गव परशुराम जी बताने की कृपा करें। देखो, प्रशंसा उसकी होती है जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए मरते हैं। प्रशंसा किसकी की जाती है? जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए मरे। और अपने लिए जी रहा हो, अपने लिए मर रहा हो, वो प्रशंसा थोड़ी है। प्रशंसा करनी किसकी चाहिए? तुमने कहा कि तोड़ने वाले की प्रशंसा हो रही है, लेकिन जो टूट गया है उसकी, जो बलिदान हो गया है उसकी प्रशंसा कौन करेगा? क्या शास्त्र ये कहता है लक्ष्मण कि प्रशंसा उसकी करिए जो स्वार्थी हो, जिसका स्वार्थ सत्य हो जाए, उसकी प्रशंसा करो। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है तो ये परमार्थ के कारण नहीं तोड़ा है, ये स्वार्थ के कारण तोड़ा है। क्योंकि धनुष तोड़ने वाले का स्वार्थ जुड़ा है, राजा जनक का स्वार्थ जुड़ा है इसमें। प्रशंसा उसकी होनी चाहिए जिनका नियम ये हो कि तुम भी जियो, हमें भी जीने दो, तुम भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहें, तुम्हारा भी बन जाए, हमारा भी बन जाए। और उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि हमार बन जाए, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। और राजा जनक ने वही किया है यहां। उसने वही किया कि मेरी बेटी का विवाह हो ही जाए और धनुष का तोड़वा दे। मैंने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए उसने शंकर के धनुष को बल की वेदी में चढ़ा दिया। तो मैंने दूसरे का बिगाड़ करके अपना बनाना, यह प्रशंसा है? इसको प्रशंसा कहोगे? हमारे शास्त्र नहीं कहते हैं। शास्त्र कहता है परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा, दूसरे की पीड़ा को हरे, पर अपनी पीड़ा को देख करके दूसरे को पीड़ा दे, ये अच्छी बात नहीं है। ये संत महापुरुष नहीं करते हैं। धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा हुई है, पर धनुष के टूटने पर किसने प्रशंसा की? जो टूट गया है उसके ऊपर किसी ने एक फूल चढ़ाए? जिसकी वजह से कन्या का विवाह हुआ है उसका नाम है भगवान शंकर का धनुष माने पिनाक। और जब टूट गया था तो कम से कम एक फूल चढ़ा देते। इतने बड़े हितैषी हो तो एक आरती उतार देते, ना आरती उतारते तो एक गुलाब का, गेंदा का कोनो फूल चढ़ा देते। कोई न मिलते तो एक बेशरम को तोड़ लाते। अरे हितैषी हो भाई तुम लोग धनुष के, तो इतना तो करना तुमको चाहिए। नियम कहता है। हेलो
हाँ श्री बिंदा प्रसाद जी रैकवार 51 रुपए, 25 रुपए श्री भार्गव जी के चरणों में, 25 रुपए श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। धन्यवाद। मानस हमारी कहती है कि परहित लाग तजय जो दे ही तो संतत संत प्रशंसते ही। जो परहित के लिए अपने शरीर का बलिदान कर देते हैं वो संसार में पूजे जाते हैं, उनकी प्रशंसा होती है। विचार करना, पर दूसरे की बलि चढ़ा करके अपने आप को बचा लेना ये प्रशंसा नहीं है, ये स्वार्थ है, ये परमार्थ नहीं है, इसको परमार्थ नहीं कहा जाएगा। एक शब्द आपका और निकल के आया, मेरा चिंतन उसमें ऊंचा। आपने कहा कि परशुराम जी सब लोग चाहते थे धनुष टूट जाए। मैंने सोचा कि लक्ष्मण की बात तो बड़ी मजबूत आ गई, अब मुझको इसमें चिंतन करना पड़ेगा। हेलो, हाँ श्री हरदीन जी विश्वकर्मा बंडे 51 मुद्राएं, 25-25 रुपए दोनों स्वरूपों के चरणों में। धन्यवाद। परशुराम जी, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण ने अपनी बुद्धि से उत्तर किया कि मिथिला का प्रत्येक वर्ग ये चाहता था कि शंकर का धनुष टूटे। नहीं, मिथिला का कोई भी समाज, कोई नर, कोई नारी, कोई साधु, कोई संत ये नहीं कह रहा था कि शंकर के धनुष को तोड़वाओ। आज तक के कालखंड में कोई ऐसी चौपाई नहीं बनी है अभी तक। कहना और करना दोनों में अंतर है। तुमने पढ़ी कभी? किसने पढ़ी? और तुम लोगों के गर्दन में वो हिलाई है। हाँ, जब लक्ष्मण कह रहा था कि सब लोग चाह रहे थे कि शंकर जी का धनुष तोड़वाया जाए, नहीं चाह रहे थे। मिथिला का कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता था कि शंकर का धनुष टूटे। सज्जन और साधु ये कह रहे थे धनुष ना तोड़वाओ। बिल भंजऊ भव धनुष विशाला, मेलिय सीय अवघूर माला। शंकर का धनुष ना तोड़वाया जाए और सीता अगर उस व्यक्ति के गले में जयमाल डाल देगी तो विवाह हम मान लेंगे और विवाह हो जाएगा। लेकिन राजा जनक के राजहठ के कारण ये धनुष टूटा है। हेलो, श्री संतोष कुमार चतुर्वेदी बंडे 21 मुद्राएं दोनों स्वरूपों के चरणों में। धन्यवाद। शंकर का जो धनुष तोड़वाया गया है ये राजहठ के कारण, क्योंकि राजा का हठ है और राजहठ, बाल हठ, योग हठ, स्त्रिया हठ, इस हठ के आगे भगवान की भी नहीं चलती है। नारी हट कर जाए तो तुम तो मारे मारे घूमोगे। बाल हट, बालक रोने लगे और हट कर जाए फिर शांत होने वाला नहीं है। और योगी अगर हट कर जाए उस योग के सामने फिर किसी का हट चलने वाला नहीं है। तो ये राजहट के कारण ऐसा हुआ है। यहां तक सीता भी नहीं चाहती थी कि शंकर का धनुष तोड़वाया जाए। विचार करिए, सीता ने जिस समय उसको देखा है तो आहा तात दारुण हट ठानी और समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। मेरे पिता ने जो प्रण किया है यह अनुचित है, ये लाभ और हानि को समझ नहीं रहे। मिथिला के विद्वान नारियां ये कह रहे थी सक परंतु परराव न तजई और विधि बस हठ अविवेक भजई। एरी सखी, राजा जनक अपना प्रण नहीं छोड़ रहा, ये जबरदस्ती शंकर के धनुष को तोड़वा रहा है, इसकी बुद्धि खराब है। तो हम कैसे मान ले कि मिथिला का प्रत्येक वर्ग ये चाहता था कि शंकर का धनुष टूटे। हेलो, श्री अवधेश कुमार चतुर्वेदी बंडे 20 मुद्राएं श्री भार्गव जी के चरणों में, 20 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में, 20 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में, 20 मुद्राएं श्री जनक जी के लिए, 20 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए 101 रुपए सादर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि बहुत ही तोरी लड़काई कबहू ने श्री तीन गुसाई, मैंने बाल्यावस्था में बहुत तोरी है। यदि खेल खेल में कोई बालक अस्त्र या शस्त्र तोड़ देता है राजकुमार,
तो बड़े बुजुर्ग लोग उसमें ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि जो लड़का कभी अजगर कर रही, लड़का अगर गलती करता है तो माता पिता ध्यान नहीं देते। 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का हो, महतारी की गोद में बैठा हुआ बालक, माता उसे पैपान कराती है, दूध पिलाती है, और वो माता की छाती में लात मारता है, माता के केस माने बाल पकड़ के खींचता है, तो क्या महतारी उसको गोदी से फेंकती है? क्या महतारी उसको मारती है? क्या नहीं। तो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो कहीं केस करे जो घाता, तो तू न हेत उतारई माता। माता उसे नहीं मारती है। लेकिन विचार करो, वही लड़का अगर लक्ष्मण के इतना हो जाए, वही लड़का 15.5 साल का हो जाए, 16 साल का हो जाए, और फिर महतारी के लाते मारे, तो समाज का कौन सा विद्वान ऐसा है कि अच्छा कहेगा ठीक कर रहा है? ये जो हम बाल्यावस्था में करेंगे वो हम किशोरावस्था में नहीं करेंगे, और जो हम किशोरावस्था में करेंगे वो हम जवानी में नहीं करेंगे, और जो हम जवानी में कर ले जाएंगे वो बुढ़ापे में नहीं करेंगे। विचार करिए श्रीमान जी। रेल बालक कालवश बोलो तो ही सभार, धनु ही शम त्रिपुरा रुधन विदित सकल संसार। चलिए, सभा में बैठे सभी सुधी जन पुनः अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें। ठीक, परशुराम जी कहते हैं कि जो कार्य हम लड़काई में करेंगे वो कार्य किशोरावस्था में, युवा अवस्था में नहीं किए जा सकते। कहते हैं जैसे बालक छोटा होता है, माता की गोद में बैठा हो और माता के छाती में लात मारी दे, कैसे लात मारी दे, तो माता उसे गोद से नीचे नहीं उतारती। लेकिन वही बालक बोले लक्ष्मण इतना बड़ा हो जाए अब फिर लात मारे, तो समाज का कोई भी विद्वान उसे अच्छा नहीं कहेगा। बहुत सुंदर बात है, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन बालक छोटा हो, अब महतारी के केस पकड़ के खींचे, कोई बात नहीं, बालक छोटा है, कोई गलत ना करेगा। अब वह बालक इतना बड़ा हो जाए, कितना बड़ा, कितना बड़ा, कितना बड़ा, इतना बड़ा हो जाए, अब उठावे परसू, अब महतरिया का निपटा दे, तब समाज का हर व्यक्ति गलत कहेगा। बालक छोटा हो, माता पर आघात करे, कोई बात नहीं, लेकिन वही बालक इतना बड़ा हो जाए परशुराम जी के बराबर, अब फिर उठावे परसू, अब महतरिया का निपटा दे, तो समाज का पूरा संसार गलत कहेगा। ठीक, हे भोले बाबा, हे राम जी सरकार, ऐसा लड़का हो ना, अगर धोखे से हुई जाए तो होता है, ऐसा पुत्र किस काम का, जो अपनी महतारी का ना हुआ वो आज हमारा क्या होगा। ठीक, और आइए, आपने काफी बातें की, बोले धनुष को तोड़ दिया गया, इस पर एक फूल चढ़ा देते। ध्यान दीजिएगा, परशुराम जी कहते हैं कि धनुष टूट गया तो इस पर एक फूल चढ़ा देते, बोले गेंदा का चढ़ा देते, गुलाब का चढ़ा देते, ना कुछ मिलता तो बेशर्मे का चढ़ा देते। अच्छा ईमानदारी से बताओ, पूजा व्यक्ति की जाती है कि वस्तु की? क्यों भाई, पूजा व्यक्ति की होती है कि वस्तु की? व्यक्ति की, मूर्ति की पूजा मूर्ति की जाती है, व्यक्ति की जाती है, लेकिन वस्तु की पूजा, धनुष व्यक्ति है कि वस्तु है? क्यों भाई, ये धनुष व्यक्ति है कि वस्तु है? वस्तु है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है, अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है, लेकिन कब तक? कब तक? तब तक जब तक अस्त्र शस्त्र सही हो, तब तक। कब तक की जाती है? जब तक अस्त्र शस्त्र सही हो। अब वह अस्त्र शस्त्र टूट जाए, कब फिरो आरती उतरी हो, फिरो माला पहने हो, तो इस धनुष की भी पूजा हुई। कब तक? जब तक ये ठीक था, लेकिन जब टूट गया तो टूटने के बाद फिर पूजा करने की आवश्यकता, फिर तो पूजा तोड़ने वाले की होनी चाहिए। तोड़ने वाले की हुई, और जब हुई तो समाज में किसी ने भी इस कार्य को अनुचित नहीं कहा। और आइए, आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले का स्वार्थ था,
जनक का स्वार्थ था। मैं कहता हूं कि धनुष तोड़ने वाले का स्वार्थ नहीं था। अगर धनुष तोड़ने वाले का स्वार्थ होता, धनुष तोड़ने वाला स्वार्थी होता, तो फिर धनुष तोड़ने वाला धनुष को पहले भी तोड़ सकता था। क्यों भाई? धनुष तोड़ने वाला धनुष को पहले भी तोड़ सकता था, लेकिन ना, ये प्रण था राजाओं के लिए। जब कोई राजा धनुष को नहीं तोड़ पाए, धनुष तोड़ने वाले ने देखा, विश्वामित्र जी ने देखा कि धनुष के न टूटने से समस्त मिथिलावासी दुखी हैं, सीता दुखी हैं, माता सुनैना दुखी हैं, एक पुत्री का पिता दुखी है, तो किसी पुत्री के पिता के दुख को दूर करना ये स्वार्थ है कि परमार्थ है? क्यों भाई? किसी के दुख को दूर कर देना, इसको आप स्वार्थ कहेंगे कि परमार्थ? परमार्थ, परमार्थ कहेंगे। और धनुष तोड़ने वाले ने वही किया। भाई धनुष तोड़ने वाला चाहता तो धनुष को पहले तोड़ सकता था, लेकिन नहीं तोड़ा क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं था। हेलो, हाँ, श्री राहुल सिंह जी बंडे 20 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के लिए, 20 मुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए। श्री ठाकुर राकेश सिंह नवयुवक कमेटी अध्यक्ष 20 रुपए श्री परशुराम जी के लिए, 20 रुपए श्री लक्ष्मण जी के लिए। ठाकुर श्री बलराम सिंह जी बंडे 10 रुपए श्री राम जी के लिए, 10 रुपए श्री लक्ष्मण जी के लिए, 10 रुपए श्री परशुराम जी के लिए। सभी दाताओं को भगवान बहुत बहुत कल्याण करे। परशुराम जी कहते हैं कि मिथिला का हर वर्ग चाहता था कि धनुष न टूटे। परशुराम जी कहते हैं कि मिथिला का हर वर्ग चाहता था कि धनुष न टूटे। मैं कहता हूं कि ये सभी चाहते थे कि धनुष टूटे, सभी चाहते थे। क्यों भाई? आप लोग चाहते थे कि धनुष टूटे? अच्छा, क्या देखने आए हो यहाँ पर? ईमानदारी से बताना, सौगंध है आपको। आज जब आप अपने घर से चले हैं तो क्या देखने के लिए आए हैं? धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ में विशेष क्या देखना था? धनुष खंडन। देखो, जब तक धनुष नहीं टूटा तो समाज बिल्कुल, अच्छा धनुष टूटा तो सब काहे? ये महाराज जो आ गए हैं, अब मिथिला के लोग इनको देखने नहीं चाहते हैं महाराज। तो ये सब चाहते थे कि धनुष टूटे। आचार्य कहते हैं कि अस प्रतीत सबके मन माही और अमुख चाप तोड़ सको। ऐसा विश्वास सभी के हृदय में था कि धनुष तोड़ने वाला धनुष को जरूर तोड़ेगा। और उसने तोड़ा। जब तोड़ा तो ये सब देखने वाले प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता से उसकी आरती उतारने लगे, जय जयकार करने लगी। तो ये सभी चाहते थे कि धनुष टूटे महाराज। हेलो, हाँ, श्री राम आश्रय चतुर्वेदी जी बंडे 25 रुपए श्री परशुराम जी के चरणों में, 25 रुपए श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सप्रेम भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्या बढ़िया तुमने उत्तर दिया है। इसमें जरा चिंतन करिए। अच्छा, तुम इन लोगों से पूछ रहे हो कि भाई क्या देखने आए हो, तो कोई बोल नहीं पा रहा। आपको दिखवा रहे हैं। नहीं तो ये बोल नहीं सकते ना। गूंगे का? ये सब गूंगे हैं इस समय। ये गूंगे क्यों हैं? उसका भी कारण है, क्योंकि तुमने जो पढ़ा है कि धनुष यज्ञ, सुन करके ये लोग आए हैं। किसने कहा कि ये लोग मिथिला में आए हैं धनुष यज्ञ सुन करके? मिथिला में कौन आया है धनुष यज्ञ सुन करके? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ मात्र राम सुन करके आए, मिथिला के लोग नहीं। ये सब देखने आए। क्या देखने आए हैं? हाँ देखो, कुछ बोल रहे हैं, कुछ दब भी रहे हैं। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं पर कुछ दब भी रहे हैं। कुछ देखने आए। सीय स्वयंवर देखिए जाई। हाँ, सीय स्वयंवर, कुछ स्वयंवर देखने आए हैं, कुछ सीता से विवाह करने आए हैं, कुछ सीता को छुड़ाने के लिए आए हैं, कुछ राजा जनक से युद्ध करने के लिए आए हैं। ये प्रमाणित है मानस में।
तुम ये कह करके अगर तुम बना रहे हो कि पंडित जी ये धनुष यज्ञ सुन के आए हैं तो ये धनुष यज्ञ सुन के थोड़ी आए हैं। इनके लिए तो कोई मानस वैसा चिंतन नहीं है। और ये जो राजा आए हैं, ये राजा जो राजा बैठे हुए हैं, ये राजा क्या सुन के आए हैं? तो ये राजा जनक का बलि सुन के आए हैं।